Good morning students. Today we will discuss some more journal entries. हमें पता है जो एक्सपेंडिचर होता है वो दो टाइप्स का होता है. एक एक्सपेंडिचर होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका बेनिफिट हमें 1 अकाउंटिंग ईयर तक ही मिलता है. वो खर्चे जिसका बेनिफिट जो है हम 1 साल तक ही उठा सकते हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिसका बेनिफिट हम आने वाले कुछ सालों में उठा सकते हैं. जैसे अगर हमने एक बिल्डिंग परचेज की, हमने एक मशीन परचेज की. अब मशीन हमने आज परचेज किया है, ये तो नहीं है कि हम उसको 1 साल में बेच देंगे. हम उसके ऊपर प्रोडक्शन जो है वो 3 साल, 4 साल, 5 साल करेंगे, 6 साल भी करेंगे. तो उस मशीन ने हमें बेनिफिट जो है 6 साल तक दिया, 7 साल तक दिया. तो जो खर्चे हमने फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के में किए हैं या उनकी वैल्यू को इंक्रीज करने में किए हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर. आज की जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ही रिलेटेड है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. हमने क्या किया? हमने एक मशीन परचेज की 50,000 की. अब मशीन को अपने गोडाउन तक, अपनी फैक्ट्री तक लेके आने के लिए मैंने कैरेज पे किया, मतलब भाड़ा दिया. वो दिया मैंने 1,000 रुपये. ठीक है. और अब मशीन को अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल भी कराना है, तो इंस्टॉलेशन के भी मैंने चार्जेस दिए 2,000 रुपीज. तो मुझे मशीन कितने की पड़ी? मशीन पड़ गई मुझे 53,000 की. इतने की पड़ी. तो अब हमने क्या करना है? ये जो सारे एक्सपेंडिचर, ये जो है कैरेज पे किया हमने, ये सारे हमने मशीन परचेज की और साथ साथ ये खर्चे कर दिए. ये सारे खर्चे जो है हम मशीन के अकाउंट में ही डेबिट करेंगे, क्योंकि मशीन जो है हमें 50,000 की नहीं पड़ी, मशीन हमें 53,000 की पड़ी. ऐसे ही अगर हमने कोई और फिक्स एसेट्स एक्वायर किए हैं, उसके ऊपर हमने जो खर्चे किए, जैसे बिल्डिंग परचेज की, बिल्डिंग जो है हमने प्रॉपर्टी डीलर से खरीदी है, प्रॉपर्टी डीलर अपनी कमीशन चार्ज करेगा, अपनी ब्रोकरेज चार्ज करेगा, तो वो अमाउंट भी हम उसमें ऐड करेंगे. अगर हमने बिल्डिंग की रजिस्ट्रेशन कराई है तो वो अमाउंट भी हम उसमें ऐड करेंगे. तो जितना अमाउंट होगा वो सारा हमारा बिल्डिंग के अकाउंट में चला जाएगा. अब ये जो कैरेज है, ये इंस्टॉलेशन है, ये हमने बिल्डिंग को एक्वायर करने के लिए किए हैं, उसको यूज करने से पहले किए हैं. तो ये सारे खर्चे जो है हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर ही ट्रीट होंगे, इसलिए इनको हम मशीन के अकाउंट में ही डेबिट करेंगे. अब लेकिन एक तो फर्स्ट केस ये हुआ कि हमने साथ साथ ही कैरेज पे भी भाड़ा भी दिया, इंस्टॉलेशन भी करवाई, रिपेयर भी करवा लिया हमने साथ साथ. अगर हमने सेकेंड हैंड मशीन परचेज की तो वो सारे कहाँ पर चले गए? वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए, क्योंकि ये हमने एक्वायर करने, जब हमने एक्वायर की और उसको यूज करने से पहले जो खर्चे किए हैं वो सारे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में होंगे. लेकिन अगर हमने मशीन 1 साल यूज की, 2 साल यूज की, उसके बाद हमने उसकी रिपेयर कराई, अब हमें रिपेयर तो करानी पड़ेगी, मशीन की सर्विसिंग तो करवानी पड़ेगी. तो उस केस में हम रिपेयर्स जो होगा ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा. क्या होगा? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो उस केस में ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बल्कि हमारा ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट होगा. अगर हमने रिपेयर 1 ईयर लेटर करवाई है या 2 ईयर्स लेटर करवाई है या 6 मंथ्स लेटर कराई है, तब भी ये हमारा जो होगा एक्सपेंडिचर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ट्रीट होगा. तो अब हम कुछ जर्नल एंट्रीज करते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट जर्नल एंट्री है परचेज्ड अ मशीनरी बाय गिविंग चेक. अब क्या परचेज किया? मशीन परचेज किया और पेमेंट भी कैसे किया? चेक से. 3 लाख रुपीज एंड पेड ₹25,000 इन कैश एज वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन. अब मैंने मशीन परचेज की, कितने की है? 3 लाख रुपए की. और इंस्टॉलेशन पे, तो ये जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है मशीन के ऊपर ये हमने किए 25,000. 3,25,000. तो मुझे मशीन कितने की पड़ी? 3,25,000 की. तो ये जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं ये हमने शुरू में ही कर लिए, उसको अपनी फैक्ट्री में यूज करने से पहले ही सारे खर्चे कर लिए. तो ये हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाएगा? ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा. तो इस जर्नल एंट्री में कौन कौन से अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ा? एक तो हमारा मशीन पे, क्योंकि हमने मशीन परचेज की, तो मशीनरी
अकाउंट डेबिट। अब कितने से हम डेबिट करेंगे? जितने की हमने मशीन परचेज की, जितना हमारा ऊपर, चाहे हमने कोई एक्स्ट्रा खर्चा किया, चाहे कैरेज की होती, चाहे हमने कुछ और भी किया होता, तो वो सारा का सारा हम किस अकाउंट में डालेंगे खर्चा? वो हम मशीन के अकाउंट में ही डालेंगे। 3,25,000। अब उसने क्या बोला है कि 3 लाख रुपए तो हमने चेक से दिए हैं और कैश में पे किए हैं वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन। तो अब हम क्या करेंगे? अब बैंक से पेमेंट हुई है टू बैंक अकाउंट, तो बैंक बैलेंस मेरा डिक्रीज हो गया, तो इसलिए इसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया 3 लाख रुपीज से। और हमने कैश में भी पेमेंट किया 25,000 की, तो कैश हमारा क्या है? एसेट है, तो इससे कैश का जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा? वो भी कम हो जाएगा। तो जब कैश कम हो जाता है तो हम उसको क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। तो ये हमारी जर्नल एंट्री बन गई। मशीनरी अकाउंट डेबिट, जितने की हमने मशीन परचेज की, टू बैंक अकाउंट, जो हमने पेमेंट बैंक से की, टू कैश अकाउंट। अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री है परचेज बिल्डिंग फॉर 2 लाख। अब हमने बिल्डिंग कितने की परचेज की? 2 लाख रुपए की। ये खर्चा भी हमारा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आता है। 2% ब्रोकरेज, अब हमने किसी प्रॉपर्टी डीलर से पे लिया है बिल्डिंग, तो वो क्या लेगा? कमीशन चार्ज तो करेगा, तो उस कमीशन को क्या बोला? ब्रोकरेज। बीच वाला बिचौलिया जो था उसको हमने कमीशन दी, तो वो क्या हुई? ब्रोकरेज। 2% जो है आपने उसको ब्रोकरेज दिया, प्लस करेंगे ब्रोकरेज 2% ऑन 2 लाख। ब्रोकरेज हुई हमारी 4,000। अब आगे क्या बोला है उसने? 24,000 जो है मशीन बिल्डिंग की हमने रजिस्ट्रेशन पर भी लगाए हैं। बिल्डिंग को अपने नाम भी तो करवाना है, उसके लिए हमें क्या करवानी पड़ेगी? रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। तो रजिस्ट्रेशन पे भी मैंने बोल रहा है 24,000 रुपीज लगाए हैं। तो ये सारे खर्चे क्या हुए? ये सारे खर्चे जो हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर हुए। ये हमने क्या किया है? एसेट को एक्वायर करने के लिए सारे खर्चे किए हैं। एसेट को अपने नाम करवाने के लिए ही मैंने 4,000 रुपए ब्रोकरेज दी, 24,000 मैंने रजिस्ट्रेशन कराई। तो ये सारे के सारे खर्चे किस अकाउंट में जाएंगे? ये सारे खर्चे जाएंगे हमारे बिल्डिंग अकाउंट में। तो ये कितने पैसे हुए? 2,28,000। तो बिल्डिंग मुझे कितने की पड़ी? 2,28,000 की। तो अब इस जर्नल एंट्री में किस किस अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा? एक तो बिल्डिंग अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा। अब आगे पढ़ लेते हैं। पेमेंट फॉर बिल्डिंग वॉज मेड बाय चेक। जो पेमेंट थी बिल्डिंग की, पेमेंट कितनी है? 2 लाख की, ये तो हमने चेक से की है। ब्रोकरेज की और रजिस्ट्रेशन की पे हमने किससे किया है? कैश में पे करा है। तो सेम वही है, तो हम इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। अब बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग क्या है? एसेट है, और एसेट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आया है, फर्म में आया है, तो जिससे हमारी एसेट इंक्रीज हो गई है। कितने से डेबिट होगा? 2,28,000 से। अब पेमेंट जो थी बिल्डिंग की 2 लाख की, वो तो हमने की चेक से, मतलब बैंक से। बैंक बैलेंस कम हो गया, तो इसलिए उसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। टू कैश अकाउंट, अब कैश से मैंने पे किया एक तो ब्रोकरेज, ब्रोकरेज का अमाउंट कितना है? 4,000। और रजिस्ट्रेशन चार्जेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस है 24,000। तो 28,000 रुपीज मैंने कैश में पे कर दिए। तो ये हमारी जर्नल एंट्री होगी, परचेज्ड बिल्डिंग एंड पेड ब्रोकरेज एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस। अब बिल्डिंग में कोई जरूरी नहीं है सिर्फ यही खर्चे होंगे। अब बिल्डिंग में हमने क्या करना है? जब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं उस केस में भी हम क्या करते हैं? सीमेंट परचेज करते हैं, टिम्बर परचेज करते हैं, और भी बहुत सारा सामान खरीदते हैं, वेजेस देते हैं, मजदूरी देते हैं। तो उस केस में जो सारे खर्चे होंगे बिल्डिंग बनने तक, वो सारे खर्चे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। उन सबको हम बिल्डिंग के अकाउंट में ही डेबिट करेंगे। नेक्स्ट जर्नल एंट्री है ब्रिक्स फॉर 15 लाख एंड टिम्बर फॉर 10 लाख परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। द पेमेंट वॉज मेड बाय चेक। अभी मैंने आपको बताया, चाहे हमने रेता खरीदा, सीमेंट खरीदा, चाहे ब्रिक्स खरीदी, चाहे टिम्बर परचेज की, ये सारे हमने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए किए हैं। तो ये हमारे क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इनको सबको कहाँ डेबिट करना है? हमने बिल्डिंग के अकाउंट में ही डेबिट करना है। और इसकी पेमेंट कितने की? पेमेंट की है हमने चेक से।
अब देखो, ब्रिक्स थे हमारे 15 लाख के, 15 लाख की हमने ब्रिक्स परचेज की। टिम्बर परचेज की हमने 10 लाख की। ये हमारे क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और सारे के सारे डेबिट कहां पर होंगे, बिल्डिंग के अकाउंट में। तो इसमें दो अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ा, एक बिल्डिंग अकाउंट पे और एक बैंक अकाउंट पे, क्योंकि हमने पेमेंट कहां से की, हमने पेमेंट बैंक से की है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। इसके लिए हम कोई अलग से टिम्बर अकाउंट नहीं, ब्रिक्स अकाउंट, ये सब नहीं खोलेंगे, क्योंकि ये सारे तो हमने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए खर्चे किए हैं। तो इसको इसलिए बिल्डिंग अकाउंट में ही डेबिट किया जाएगा। ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, 25 लाख। ये तो थे हमारी सारी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये भी मैंने आपको बताया था कि जब मैंने मशीन को एक्वायर किया, उसके ऊपर जो मैंने खर्चे किए उसको यूज करने से पहले वो तो थे मेरे सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन कुछ टाइम के बाद अगर मैं उस पर रिपेयर कराती हूँ तो वो मेरा क्या बन जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यही केस है, वो 2500 क्या किया आपने, रिपेयरिंग पे ऑफिस फर्नीचर की पे किया। तो उस केस में ये रिपेयर जो होगा ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इस केस में जो दो अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा, एक रिपेयर्स अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, एक हमारा कैश अकाउंट पे। रिपेयर क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस है, तो रिपेयर को क्या कर देंगे, डेबिट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट। अब कैश में पे किया है, कैश अकाउंट, और अमाउंट कितना है, 2500। अब इसमें फर्नीचर अकाउंट, चाहे मशीन के रिपेयर्स पे किया हो, तो वहां पर ना ही फर्नीचर क्रेडिट होगा और ना ही मशीन क्रेडिट होगी। ये तो हमारा क्या है, रेवेन्यू। अभी हमने डिस्कस किए कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब हम डिस्कस करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस। अब हम क्या करते हैं, सामान परचेज करते हैं, गुड्स परचेज की। अब गुड्स को अपने ऑफिस में लेके आने के लिए, फैक्ट्री में लेके आने के लिए हमें कई बार क्या पे करना पड़ता है, भाड़ा पे करना पड़ता है, कैरेज पे करना पड़ता है। जो हम परचेज पे करते हैं कैरेज, सामान को लेके आने के लिए, उसे कहते हैं कैरेज ऑन परचेज। ऐसे ही कई बार हमारी शॉप से कोई सामान लेके जाता है तो हमें वो सामान उसको डिलीवर करना होता है उसके घर पर या उसकी फैक्ट्री में। तो वहां पर भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, हमारी फर्म को क्या पे करना पड़ता है, कैरेज, भाड़ा देना पड़ेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैरेज ऑन सेल्स। परचेज पे भी कैरेज देना होता है और सेल पे भी कैरेज देना होता है। इसको हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड्स, और इसे बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड्स। इस केस में क्या होता है, परचेज अकाउंट अलग है, कैरेज ऑन परचेज अकाउंट अलग होता है। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो अब हम इससे रिलेटेड एक ट्रांजैक्शन करते हैं। bought goods from Nilesh for cash 50,000, also paid 1,000 for their carriage। अब हमने मशीन परचेज की। जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो हम कैरेज को क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं बिल्डिंग के अकाउंट में ही, या हमने जो भी सामान परचेज किया उसमें हम उसको मर्ज कर देते हैं। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के केस में आप उसको मर्ज नहीं करोगे, उसको हम अलग अलग अकाउंट्स में शो करेंगे। अगर गुड्स के केस की बात हो रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, तो उसके लिए अलग से कैरेज अकाउंट जो है वो ओपन किया जाता है। चाहे वो आपने परचेज पे कैरेज पे किया हो, चाहे आपने सेल्स पे किया हो, तो वहां पर आपको अलग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो इस जर्नल एंट्री में कौन कौन से अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ा। अब हमने कैश में पे किया है तो नीलेश का तो कोई भी मतलब ही नहीं है, ये तो कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है। तो इस एंट्री में एक तो परचेज अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा, एक कैश अकाउंट पे और एक कैरेज अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा। कौन कौन, एक परचेज अकाउंट। परचेज तो हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, एक्सपेंस है हमारा। परचेज अकाउंट डेबिट, 50,000 का आपने सामान खरीदा। अब इसके ऊपर क्या पे किया है, कैरेज, सामान को लेके आने के लिए कैरेज भी दिया है।
तो उसको बोलते हैं कैरेज ऑन परचेज, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट। डेबिट कितने का, 1000 का। और जो इसकी पेमेंट है वो हमने की कैश में, तो हम क्या क्रेडिट करेंगे, टू कैश अकाउंट। कितने से, 51,000 से। हमारी ऑर्गेनाइजेशन से तो 51,000 चले गए। अब यहां पर हमने इनको मर्ज नहीं करना, ये दोनों ही क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इन दोनों का अलग अलग अकाउंट ओपन होता है। लेकिन अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो सारे खर्चे इंस्टॉलेशन के भी, उसको यूज करने से पहले जो भी आपने खर्चे किए हैं वो क्या होंगे, आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां पर इसको मर्ज नहीं करना, इन दोनों को अलग अलग ही शो करना है। नेक्स्ट है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम अजय 1 लाख एंड सप्लाइड इट टू विजय फॉर 1,20,000। तो इस केस में आपको दोनों अलग अलग एंट्रीज पास करनी होगी। पहले आप सामान परचेज करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख, किससे परचेज किया, हमने अजय से। अजय हमारा क्या हो गया, क्रेडिटर। लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई तो उसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब हमने यही सामान जो खरीदा था 1 लाख का और 1,20,000 में हमने उसको सेल कर दिया विजय को, तो एंट्री क्या हुई, विजय डेबिट। विजय हमारा क्या है, डेटर। डेटर इंक्रीज हो गए तो इसको डेबिट कर दिया, टू सेल्स अकाउंट 1,20,000। नेक्स्ट जर्नल एंट्री है पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग ₹200। अब ये खर्चे कौन से हैं, ऑफिस के। तो इसके लिए हम एक अकाउंट ओपन करते हैं, ऑफिस एक्सपेंस। जो भी खर्चे हम ऑफिस से रिलेटेड करते हैं तो वो हम सारे कहाँ करेंगे, ऑफिस एक्सपेंस में। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी, एक तो ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट पे फर्क पड़ेगा, एक्सपेंसेस हैं और हमारे इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 200 टू, अब पेमेंट हम कैश में ही कर रहे हैं, टू कैश अकाउंट 200 रुपीज। लास्ट एंट्री है जो आज की, पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिल्डिंग बाय चेक। हमने बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा रखा है कि बिल्डिंग में अगर आग लग जाए तो उसका जो प्रीमियम है हम पे करते हैं, और अगर कोई लॉस हो जाए तो हम कहाँ से रिकवर कर लेंगे उसको, इंश्योरेंस कंपनी से। एंड शंकर्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। शंकर कौन है यहाँ पर, प्रोपराइटर है, और प्रोपराइटर की इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं हम चेक से। तो इस केस में हमारा कौन कौन से अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा, एक तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा। अब शंकर की लाइफ का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो ये क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये ड्रॉइंग्स हो गया। एक ड्रॉइंग्स अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, एक चेक। चेक मतलब आपने बैंक से पे किया है तो बैंक अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना इंश्योरेंस प्रीमियम है, 1,10,000 रुपीज। अब शंकर की लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये है हमारी ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स क्या होती हैं, डेबिट होती हैं, क्योंकि ये हमारी कैपिटल को रिड्यूस कर देती हैं। जब कैपिटल रिड्यूस होती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। अब हमने इन दोनों की पेमेंट क्या किया है, चेक से किया है, बैंक से किया है, तो इससे हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब बैंक बैलेंस कम हो जाता है, एसेट कम हो जाते हैं, तो हम उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ये थी हमारी जर्नल एंट्री। इसको मैंने अलग अलग पास करने की बजाय, अलग अलग कैसे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक अकाउंट, एक ही एंट्री होती। दूसरी एंट्री होती ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मैंने उनके लिए एक ही एंट्री पास कर दी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई होप आपको ये कुछ जर्नल एंट्रीज जो है समझ आ गई होंगी। थैंक यू।